हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अब यूके सभी मिलकर चीन को कह रहे हैं सावधान, अगर हम सभी से उलझोगे तो झुलस जाओगे। चीन के हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने के बाद अब मामला और गर्मा चुका है। सभी देश चीन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने भी चीन को धमकाते हुए कहा था कि अगर चीन कानून लागू करता है तो वह ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स BNO का दर्जा बदल देगा और हांगकांग वारिसों को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद अब चीन ने ब्रिटेन पर पलटवार करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों चीन कई देशों को अपने खिलाफ उकसा रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर चीन ने उसे भड़काया। उसके बाद उसके साथ चाइना सी में ताइवान के क्षेत्र पर कार्रवाई, फिर भारत के साथ बॉर्डर विवाद और ब्रिटेन के साथ विवाद। अमेरिका ने चीन के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। चीन अब पूरी दुनिया से घिर चुका है और यह सोच रहा है कि अन्य देशों को डराकर उन्हें शांत कराया जा सकता है, परंतु इस बार ऐसा नहीं होने वाला और चीन ही हार तय है। दरअसल जब चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता को समाप्त करते हुए वहां नया कानून पारित कर दिया, जिसके बाद कई देश चीन के खिलाफ हो गए। ब्रिटेन ने सीधा चीन को धमकाते हुए कहा कि अगर चीन इस कानून को लागू करता है तो वह हांगकांग के निवासियों को ब्रिटिश नागरिकता देने की प्रक्रिया चालू कर देगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोलिनीव राव ने कहा था कि हम चीन से मांग करते हैं कि वह अपने कदम पीछे खींच लें। अगर चीन कानून लागू करता है तो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स BNO का दर्जा बदल देगा। इसके बाद हांगकांग में रह रहे तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए ब्रिटेन में रह सकेंगे और बाद में उनके लिए नागरिकता का रास्ता भी खोल दिया जा सकता है। बता दें कि 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चाइना को सौंप दिया गया था, लेकिन उसे राजनीतिक और कानूनी स्वायत्तता भी दी गई थी। अब चीन ने वापस ब्रिटेन के खिलाफ ही कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। इस तरह चीन लद्दाख क्षेत्र में भारत के साथ सटे सीमा पर सेना की टुकड़ी जमा कर तनाव बनाता जा रहा है। कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आते हैं कि चीन ने सीमा के 3 क्षेत्रों में घुसपैठ भी किया और 500 से 5000 सैनिक जमा कर चुका है, परंतु भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और चीन को वापस कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रहा है। यही नहीं, कुछ दिन पहले सिक्किम में भी चीन ने बॉर्डर पर विवाद करने की कोशिश की थी, जिससे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने उनके एक मेजर रैंक के अधिकारी की नाक फोड़ दी थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने भारत के विरुद्ध इस तरह से सीमा पर दबाव बढ़ाकर उकसाने का भी काम किया है। वहीं चीन और कनाडा के बीच हुआवे विवाद का मामला बड़ा होता जा रहा है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। ताइवान तो पहले से ही चीन के अत्याचारों और साम्राज्यवादी नीति के कारण उसके खिलाफ रहा है, लेकिन इस बार चीन के साउथ चाइना सी में ताइवान के क्षेत्र में घुसकर एक द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की। यही नहीं, चीन ने अपने कई वेसल की मदद से पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के अन्य देशों जैसे जापान और वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और क्षेत्रीय जल में घुसपैठ भी की और उन देशों को भी उकसाया है। सबसे पहले कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की। तब पहले तो चीन ने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी देकर ऑस्ट्रेलिया को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब शी चिनपिंग ने देखा कि यह देश चुप नहीं होने वाला है तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जौ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और फिर अन्य उत्पादों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की धमकी दी। अमेरिका ने तो कोरोना के समय से ही चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, यानी चीन एक के बाद एक सभी देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो उसके लिए बिल्कुल भी हित में नहीं होगा। अभी कई देश चाइना के खिलाफ तो हैं, लेकिन एक साथ नहीं आए हैं। सभी ने अलग अलग तरीके से चीन का विरोध किया है। अगर एक बार सभी देश एक साथ आ जाए तो और एक सुर में चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो चीन का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। चीन जिस तरह से विश्व के कई बड़े देशों को भड़का रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि अब चीन अपने औकात से बाहर जाने की जुर्रत कर रहा है। ऐसे में उसे सबक सिखाने की आवश्यकता है।